पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरा पर हैं और रूस में उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तब हुई जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक का हुक्म दे दिया। और यूक्रेन पर अटैक पूरी दुनिया में इस वक्त एक ऐसी सुलगती हुई खबर है जिस पर सारी दुनिया का ना सिर्फ मीडिया बल्कि वर्ल्ड लीडर्स भी शदीद नाराज़ हैं। रशिया पर सैंक्शंस लग रही हैं। इस माहौल में इमरान खान का रूस का दौरा एक अचंभे की बात है। अगरचे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये दौरा पहले से तय था, मगर 2-2.5 महीनों से ये सबको पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है जैसा अब रूस ने यूक्रेन पर अटैक की सूरत में कर दिया। तो पाकिस्तान क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर वो मफादार लेना चाहेगा जिसकी एंटीसिपेशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करते हैं, या फिर वेस्ट को और तमाम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को एक ये पैगाम देने में इमरान खान कामयाब हो गए हैं कि हम आपके साथ खड़े नहीं बल्कि रूस के साथ खड़े हैं। इस सिलसिले में इमरान खान का एक मैं मुख्तसर वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसमें वो मॉस्को के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद कहते हैं कि ये बड़ा एक्साइटमेंट का टाइम है। देखिए ये वीडियो क्लिप। Absolutely, this is the right time to come, Minister. Yeah, you're right. Hello, Minister. Minister Lavrov will take you to my okay. Oh, I thought you were excellent. The meeting was cancelled. Okay. The meeting was cancelled, so give it separate tomorrow in the foreign ministry. Okay. Right. We are sorry. Yeah, but let me tell you, we are so excited coming to Moscow. Yeah, thank you. That's a good time. President Aliyev just left Moscow. President Aliyev yes, Azerbaijan. Yes. Just left. I saw him before you. I saw him on television. Yeah, he just saw left. him, yeah. So, Prime Minister, wish you a very good Thank you. meeting tomorrow. Thank you. So, see you tomorrow. I'll look We're at your forward. disposal. Yeah, thank you. Thank you very much. व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। फिर जब इनकी मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से होती है तो वो भी पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिटिसिज्म का निशाना है कि ये मुलाकात क्या थी और इसमें क्या ये हासिल करना चाहते थे, क्या मिला या क्या नहीं मिला। चूँकि रूस के सदर तो ख़ुद इस वक्त बहुत सारी बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस में और उलझनों में उलझे हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने जो अपनी ट्वीट्स में कहा, ये एक ट्वीट आप देखिए स्क्रीन पर। इस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के हवाले से उनकी बहुत ही उम्दा बातचीत हुई है रूस के सदर के साथ, और रूस के जो सदर हैं वो इस्लामोफोबिया को कर्ब करने में बहुत ही अपना किरदार अदा करते रहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये ट्वीट है कि ऐसे वक्त में जब रूस का एक बहुत ही ड्रैकोनियन हमला जो है यूक्रेन पर हो रहा है, जिसको पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, उस पर इमरान खान का इस्लामोफोबिया पे ये बयान और ये भूल जाना कि चेचनिया पे रूस के सदर का व्लादिमीर पुतिन का किस तरह का ऑपरेशन रहा, या उनका ये जो मॉस्को में कभी चेचन्स अटैक हुए थे तो उस पर जो बयान आया था, एक बयान तो मुझे ये अब कहना पड़ेगा। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मैं ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ये जो अटैक करते हैं मैं इसको देख लूँगा, इन सब को देख लूँगा और इनको अपने सर्कमसीजन करवाने का बड़ा शौक़ है, मैं वो सर्कमसीजन करूँगा। ये व्लादिमीर पुतिन का एक स्टाइल है उनके हुकूमत करने का। ज़ाती तौर पर व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, रूस क्या करता है, इस पे एज अ मीडिया हाउस, एज अ जर्नलिस्ट मैं बात तो कर सकता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि उनका अपना बैकयार्ड है, उसके बारे में वो जो पॉलिसियाँ बनाना चाहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। अमेरिकन्स का या वेस्टर्न वर्ल्ड का जो अपना एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाने का एक ऐलान होता है, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये भी कोई परफेक्ट नहीं है, वो भी कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन इमरान खान का ये कहना कि मैं बहुत ही खुश हूँ
व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामोफोबिया को कर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा दिखाया। ये बहुत ही अफसोसनाक बातें हैं। इन सब पे बातचीत होगी इस वक्त। आज हमारे स्टूडियो में वीडियो लिंक पर जुड़ी हुई हैं आरजू काज़मी साहिबा, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, एक सीजन जर्नलिस्ट हैं। मैं खुश आमदेद कहता हूँ आरजू काज़मी साहिबा को। आरजू, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मॉस्को बैठे हुए हैं और मॉस्को ने जंग इम्पोज कर दी है यूक्रेन पर। पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद कहा कि उनको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। ये बड़ा एक्साइटमेंट का वक्त है। सिर्फ यही नहीं कहा कि मॉस्को पहुंचकर उनको एक्साइटमेंट हो रही है, उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्साइटमेंट का वक्त है। तो ये कौन सी एक्साइटमेंट है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि इमरान खान को महसूस हो रही है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। बाकी इमरान खान को किस चीज की एक्साइटमेंट हो रही है, ये तो अभी तक पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनकी भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों इतने खुश थे, जबकि इनके पहुंचने के साथ ही जो है वो एक तरह के अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर शुरू कर दिए गए और काफी टेंशन है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि एक दुनिया के किसी एक कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है, टेंशन तो हर जगह ही पे उसकी जाती है उस तरह, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि मजीद जो कंट्रीज हैं उनमें भी कोई इस तरह की जंग की हालत जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इमरान खान क्यों एक्साइटेड है, पता नहीं उनको कौन से वहां पे लड्डू नजर आ रहे हैं, इसलिए कि चाइना का विजिट तो उनका बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था और कुछ उन्हें चाइना से नहीं मिला। और मुझे और बाकी कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको जो है वो रशिया से भी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है और खाली हाथ ही वो वापस आएंगे, क्योंकि उनका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि कहीं से फंड्स मिल जाएं, कहीं से वो ये कह दें कि जी हमें कोई तोहफा दे दे या फिर हमें कोई उधार दे दे। इसी तरह से वो कंट्री को चलाते आ रहे हैं अभी तक और आगे भी उनका यही प्लान लग रहा है। उनका कोई खुद से कमाने का या खुद से खाने का जो एक तरीका होता है उस पे सॉरी उस पे जाने का कोई इरादा लग नहीं रहा है खान साहब का। और इसी वजह से काफी वो जो है अब उनकी पॉपुलैरिटी भी कम होती चली जा रही है। और ये पहला वाकया नहीं है कि वो किसी इंटरनेशनल टूर पे गए हैं और उन्होंने इस किस्म की या मकाना किस्म की बातें की हैं या बिहेवियर दिखाया है या गलत टाइमिंग पे गए। तो बिल्कुल ये टाइम जो था बिल्कुल गलत था और इससे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पाकिस्तान को। और आगे भी ये रिकॉर्ड में रहेगा कि जी इनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे टाइम पे जो है रशिया पहुंचे और वहां जाकर जो है इस किस्म की बातें उन्होंने की, एक्साइटमेंट दिखाई। पहली बार शायद वो रेड कारपेट देके शायद घबरा गए, क्योंकि आज तक किसी ने उनको रेड कारपेट पे कभी वेलकम नहीं किया और पहली बार हुआ है। शायद इस तरह की कोई चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ घबराए से लगे। खान साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो राय आमा है इमरान खान के दौरा रूस की, वो आपको कैसे दिख रही है? एक तो सोशल मीडिया पे है, लेकिन ग्राउंड पे लोगों का क्या तासर है? क्योंकि एक वहाँ पे आम इम्प्रेशन रहता है जी कि हम बहुत एंटी अमेरिकन हैं पाकिस्तानी मैसेज में और सब अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन इस वक्त लोग क्या महसूस कर रहे हैं, जो अवाम है गली मोहल्लों के, क्या आप महसूस करती हैं? सर मुझे लगता है पब्लिक इतनी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है और इतनी ज्यादा खुश भी नहीं है इनके रशिया जाने से। लेकिन रशिया से मैं एक चीज और आपको बताती चलूं कि हमेशा से पीटीआई जो है उनका खास एक गढ़ रहा है। वहां पे काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, बल्कि कुछ लोग जो हमारे यहाँ के पीटीवी चैनल जो है वहां भी काम करते हैं और दूसरे गवर्नमेंट इदारों में भी काम करते हैं, खासतौर पे मीडिया में। और हमारे यहाँ के कुछ एनालिस्ट कुछ साल पहले उनको रशिया भेजा गया था, खास किस्म की कहा जा रहा था कि ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। और वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और उनमें से कई जो हैं वो अभी भी जो है इस तरह के टीवी चैनल्स और दूसरी जगहों पे जो है हमें नजर आते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियन टीवी चैनल्स पे भी वो लोग हमें नजर आते हैं। और क्या ट्रेनिंग के लिए गए थे ये तो खैर एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था और किस किस्म की ट्रेनिंग हो रही थी ये तो खैर मुझे इतना ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मगर ये जरूर है कि मॉस्को में और रशिया में
इस तरह की जरूर इनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि पीटीआई के लोगों की भी हैं और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की भी हैं। और मैं लोगों के नाम लेना नहीं चाहती वरना मैं बहुत आसानी से उनके कईयों के नाम भी आपको बता सकती हूँ, मगर बात सारी ये है कि कुछ ना कुछ वहां पे इनकी कोई खिचड़ी पकड़ी होती है जिसकी वजह से इनकी एक्साइटमेंट थी। बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स को लेके ये गए, यहाँ तक कि जो इनके स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज गिल और इस किस्म के लोग जो हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। तकरीबन हर टीवी चैनल्स में से वो अपनी मर्जी के एंकर्स को लेके गए हैं और वहां से रिपोर्टिंग ऐसे हो रही है जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है या बहुत बड़ी कोई इवेंट चल रहा है जिसको कवर करने के लिए जैसे सारी दुनिया का मीडिया जाता है। इस तरह से पाकिस्तान के हर चैनल से लोगों को लेके गए हैं, उसकी कोई वजह नहीं बता रहे, उनका खर्चा किसने उठाया, किसने वीजा के लिए पेमेंट की है, किसने टिकट के लिए, किसने होटल के लिए। तो ये सारी चीजें तो जाहिर है कि जो एक आम आदमी टैक्स देता है उसके पैसों से ये गए होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज इनकी वहां पे इस तरह की चल रही होती है। बहुत सी ऐसी हमने पिक्चर्स देखी हैं, बहुत सी हमने सोशल मीडिया पे ही उन्हीं लोगों की शेयर की हुई पिक्चर्स देखी है जो वहां पे गए थे। और बल्कि एक आध इंडियन जो डिबेट्स हो रही थी उसमें जो एंकर थे उन्होंने उनको कह भी दिया कि आप तो वहां भी गए थे, आप तो मॉस्को गए थे, आप तो उधर गए थे, आप वहां क्या करने गए थे वो भी पता है। तो वो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि रशिया में जो है वो कोई और भी हो सकता है, कोई पार्टी का भी काम चल रहा हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई, आप जानते हैं कि बैक स्टेज 100 तरह की चीजें इनकी चल रही होती हैं। और मॉस्को एक ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर इस किस्म के उल्टे सीधे काम के लिए भी लोग बड़े मशहूर हैं और बड़े माने जाते हैं। और मैं अगेन वही कहूंगी कि बहुत से लोगों के नाम भी मैं जानती हूँ, लेकिन ये कि मसला ये कि नाम लिया नहीं जा सकता। और इस वजह से भी कुछ एक्साइटमेंट मुझे लगा खान साहब की ज्यादा थी, वो छुपा नहीं पाए अपनी एक्साइटमेंट को। और वहां पे प्लेन से उतरते के साथ ही जी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, और उसके बाद रेड कारपेट भी लगा हुआ है, जबकि आप खुद जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहां पे जंग की हालत है। और ऐसे में तो जो लोग वहां पे हैं उनके लिए खबरें आ रही है कि वहां पे पाकिस्तानी फंस गए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर परेशान है कि हम यहाँ से कैसे निकले। और ये तो एक बिल्कुल ही उल्टा काम है, जैसे कि कोई जिसे कहते हैं ना कि जहां नहीं जाना चाहिए वहां पे ये इन सबको लेके पहुंच गए हैं। और अब ये जब वापस आएंगे तो ये क्या चीज बताएंगे, इस्लामोफोबिया पे बात करने गए थे, वो तो ये इंटरनेट पे भी बात कर सकते थे, स्काइप पे कर लेते, जूम पे कर लेते, किस चीज पे बात करने ये वहां गए हैं। इन्होंने कोई अपना ये नहीं एजेंडा नहीं बताया कि वहां पे करने क्या जा रहे हैं। मतलब आम पब्लिक हो, चाहे इनके टीवी चैनल्स हो, चाहे इनके एनालिस्ट हो, कोई ये नहीं बता पा रहा कि आखिर इमरान खान वहां पे करने क्या गए। जैसे चाइना गए थे तो समझ आ रहा था कि वहां पे स्पोर्ट्स था तो ये वहां पे इनको बुलाया गया, लेकिन रशिया वो भी ऐसे सेंसिटिव माहौल में और इस तरह की सिचुएशन में ये किस लिए गए, इस बात का जवाब अभी तक इन्होंने नहीं दिया। जी, आप ये कह रही हैं कि लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि ये वहाँ क्या लेने गए हैं। तो ऑफ कोर्स इनका एक एजेंडा तो बहुत क्लियर होता है कि मुझे अमदाद मिले, तेल मिल जाए, अगर पैसे नहीं मिल सकते कहीं से 2 तैयारे और कुछ 4-6 तोहफे मिल जाएं अगर पैसे नहीं मिल सकते, तो ये सब के लिए गए। मगर टाइमिंग बहुत बुरी है, और ये टाइमिंग सिर्फ इस एतबार से बुरी नहीं है कि ये तफाकन उस दिन गए हैं जिस दिन अटैक हुआ है रशिया की तरफ से यूक्रेन पर। इनको पता था और पूरी दुनिया को 2 महीनों से पता था कि ये इतने बुरे हालात हैं, अगर ना भी अटैक होता उस रोज़ जब ये गए हैं तब भी इनका जाना बनता नहीं था। लेकिन ये अपनी जगह पे सवाल है। दूसरा ये सवाल है आरजू, जो लोग ये सोचते हैं कि आफ्टर ऑल इनको मिलेगा क्या, जो आप भी ये सवाल उठा रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो वहाँ क्यों गए हैं। जो उनके साथ लोग भी शामिल हैं उनको भी नहीं पता कि वो वहाँ क्यों गए हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, क्या उनका अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया इस मसला पे, या मीडिया का या सोशल मीडिया पे कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने इस पे बात की है? नहीं सर, अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि एम्बैरेसमेंट है कि इमरान खान जो है वो ऐसी सिचुएशन में जो है वो रशिया पहुंच गए हैं पूरी अपनी बारात या टीम लेकर। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक वजह की मेरे ख्याल से मे बी आई एम रॉन्ग हो सकती है कि ये बाकी चीजों के ऊपर से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। पिछले दिनों
पहले ये सुना गया था कि बुशरा बीबी इनका घर छोड़ के चली गई हैं और कहा गया जी वो अपनी एक दोस्त उनकी है फराह खान, उनके घर पे जाके रह रही हैं और खान साहब से उनका कुछ झगड़ा हो गया। इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, कई लोगों ने बात की, कई लोगों ने आर्टिकल लिखे, वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे ये खबर आई और साथ साथ इसका जैसे हमेशा होता है इनकार किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात भी की गई कि बुशरा बीबी का जो पहले हस्बैंड है मानिका खावर मानिका, उसके साथ कोई बिजनेस वो कर रही थी और उसमें जो है खान साहब को या तो पता नहीं था या बताया नहीं गया था और कई चीजों में जो है उनको जो है कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट लेवल पे उनकी मदद की गई और फैसिलिटीज दी गई, जिसका बाद में खान साहब को पता चला। एक स्टोरी ये चल रही थी और एक ये चल रही थी कि उसमें खान साहब का भी हिस्सा था जो खान साहब को ठीक से नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराज हो गया। अब दोनों में से कौन सी बात सही है वो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो ये जरूर आया था कि वो घर छोड़ के जा चुकी हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आ रही हैं बनी गाला। और जब ये खबर फैली तो इस पे भी साथ साथ मुराद सईद साहब जो उनके बड़े चहीते प्राइम मिनिस्टर के चहीते मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी एक तरह की स्टोरी चल पड़ी कि जी इनकी भी बारे में रेहाम खान ने कुछ लिखा है और उसके बाद इनको सबसे बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड कैसे मिल गया। तो ये दो तीन चीजें ऐसी आई जो कि कहा जा रहा है कि इनको पसंद नहीं आई खान साहब को कि ये न्यूज को किसी तरीके से दबाया जाए, रोका जाए। उसमें से एक चीज तो ये हुई कि 2-3 दिन पहले बुशरा बीबी का जो बेटा है उसको शराब पीते हुए 2-3 दोस्तों के साथ पकड़ के FIR काट दी गई। सुना है कि ये भी एक तरह का प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो बनी गाला वापस आ जाए, जो कि वो आने को तैयार नहीं है। अब हो सकता है कि वापस आ गई हो बेटे के गिरफ्तार होने के बाद, लेकिन अब ये कि खान साहब इस तरह की 2-3 चीजों में ऐसा फंस गए कि जिसमें कि मुराद सईद के साथ उनके तरह तरह की बातें आ रही थी, कहाँ तक सही है या गलत वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल आ रही थी। उसके बाद इसी किस्म की बातें जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से आई कि जी वो चली गई, उसके ऊपर भी बड़ा हंगामा हुआ कि जी ऐसा कैसे कोई बोल रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये पब्लिक फिगर है और इनकी बात होगी। अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे तो लोग बात करेंगे। यहाँ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तक की बात होती है तो इनकी क्यों नहीं होगी। तो शायद उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं जरा मीडिया को खुश कर देता हूँ और किसी और तरफ लगा देता हूँ। तो वो सबको लेकर रशिया पहुंच गए। अब ये और बात है कि अब जब रशिया से लौटेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो वो जैसे हमारे मीडिया का एक मिजाज रहा है, हमारे लोगों का एक मिजाज रहा है कि वो पिछली बातें भूल जाएंगे और इस पे लग जाएंगे कि रशिया गए थे, कुछ नहीं हुआ, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, यही खोजते रहेंगे। और वो पिछली बातें जो बुशरा बीबी या मुराद सईद या किसी के भी हवाले से चल रही थी वो सब की सब जो है वो पीछे की तरफ चली जाएंगी और उस पर बात होनी बंद हो जाएगी। शायद एक वजह ये भी रही हो कि इन्होंने एकदम से रशिया का बनाया और सब कुछ जानते बूझते भी वहां पहुंच गए। देखिए बात यह है कि आपने जिक्र किया जो एट होम यानी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अपने फैमिली के इश्यूज चल रहे हैं या सियासी मसाइल जो चल रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर या उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बिगड़ रहा है, ये सब बातें एक जगह पर हैं। और दूसरी जगह पर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी में नाकामी है वो भी सामने आ रही है और ख़ास तौर पर गलत वक्त पर ये गलत मुकाम पर मौजूद थे, यानी रशिया में। ये इस विज़िट को पोस्टपोन कर सकते थे क्योंकि हालात 2-3 महीनों से वाज़े नज़र आ रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? सर अभी तो सिचुएशन काफी जो है वो खराब है इमरान खान के अगर पॉलिटिकल हम फ्यूचर को देखें, क्योंकि आम पब्लिक तो तैयार नहीं है दोबारा इमरान खान को लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो पब्लिक लाती भी नहीं है, यहाँ पे तो आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसको ले आती है। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की भी वो हालत हुई हुई है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि खान साहब से पीछा कैसे छुड़ाएं। और मेरा ख्याल है किसी हद तक इमरान खान खुद भी जाना चाह रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जी 5 साल तो यही समझने में लग जाता है कि गवर्नमेंट चलानी कैसे। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये बात कहे तो वो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि इनको तो अभी तक समझ ही नहीं लगी है कि कंट्री कैसे चलाते हैं, तो ये बाकी काम कैसे करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है और शायद ये खुद भी किसी हद तक जाना चाह रहे हैं।
क्योंकि ये बकौल इमरान खान के खुद की स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारी तैयारी नहीं थी और हमें अचानक से गवर्नमेंट मिल गई। लेकिन यही इमरान खान वो हैं जिन्होंने कहा था मेरे पास 200 लोगों की टीम खड़ी है और अब उनके पास एक भी ढंग का आदमी नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल है जो पब्लिक है वो तो हरगिज नहीं चाहेगी कि इमरान खान दोबारा आए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पे प्रेशर जरूर होता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फौज के ऊपर कि वो उस आदमी को दोबारा ना लाए जिसके लिए इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हो, इतने ज्यादा लोग तंग हो। तो इमरान खान को अगर वो अभी नहीं भी लाए, 5 साल का गैप भी दे दें और थोड़ा रेस्ट करने दें इनको साइड पे करके, तो मेरा ख्याल है किसी दूसरी पार्टी को ही सामने लाएंगे, चाहे वो नून लीग के शहबाज शरीफ साहब हो या फिर पीपल्स पार्टी से कोई हो। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए इमरान खान को दोबारा लाने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिम्मत कर पाएगा, और ना ही पब्लिक की तरफ से कोई भी किसी किस्म की भी सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान को। इसलिए कि जो घबराए नजर आ रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, अजीब सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी रशिया पहुंच जाते हैं, कभी चाइना पहुंच जाता है। हर जगह पे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चाइना ने जिस तरह से चाइना में जाके उनका वेलकम किया गया, जिस तरह चाइना में उनको डील किया गया, वो एक बहुत ही शर्मिंदा हो जाने वाली बात थी। मेरे ख्याल है उसके बाद तो उनको किसी दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी कुछ लोग अपोजिशन में से और कई सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो रशिया का विजिट है इमरान खान का, ये इनके इस अभी फिलहाल के कैरियर का आखिरी विजिट है, और इसके बाद ये एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी और जगह नहीं जा पाएंगे, बल्कि इनकी गवर्नमेंट खत्म होगी। जैसा कि पाकिस्तान में स्पेकुलेट किया जा रहा है और आप भी कह रही हैं कि शायद रशिया का जो इनका विज़िट है वो बतौर प्राइम मिनिस्टर इनका आखिरी फॉरेन विज़िट हो, लेकिन हमने ये देखा कि ये अपने साथ सहाफ़ियों की भी एक अच्छी खासी टीम लेकर गए हैं, जबकि ये बहुत ही जो सेंसिटिव टाइम था जाने का, बल्कि ना जाने का ये टाइम था। तो क्या ये जो सहाफ़ियों की टीम लेकर गए इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ियाना पाबंदियों के सिलसिला में जो एक खौफनाक ड्रैकोनियन बिल आया है, क्या उस सिलसिला में कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि उनको खुश किया जा सके, या फिर इसका क्या मकसद है और उस ड्रैकोनियन बिल के असरात पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सहाफ़त और इनकी हुकूमत पर आपको क्या होते नज़र आ रहे हैं? सर, जिस मीडिया को ये लेकर गए हैं मेजॉरिटी 90% बल्कि 98% जो जिनको मैंने देखा है वो वही है जो बूट पॉलिश है। वो यहाँ पे भी उनका काम जूते पॉलिश करना है, वहां जाके भी वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। इमरान खान ले जाए या ना ले जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो सब ISPR के पेरोल पर हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, वही बात करते हैं जो वहां से कही जाए। मतलब पूरी दुनिया में धमाके भी हो रहे हो और वो कह दें कि जी नहीं बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, तो वो वही बात करेंगे। जो इमरान खान जिस मीडिया को लेके गए हैं और जिन लोगों को हम देख रहे हैं उसमें से जैसे मैंने कहा 98% वही लोग हैं जो इनके खिलाफ बात नहीं करते, जो सच नहीं बोलते, जो हर चीज के ऊपर जो है कवर सा रखते हैं और कहते हैं कि नहीं जी सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से 2-4 ही होंगे जो ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी की बात कर रहे होंगे या जो सही बोल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ये होता था कि PTV एक चैनल कहा जाता था कि जी ये जो है ना ये पाकिस्तान टेलीविजन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर रहता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जितने प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही रहते हैं। और उसमें अगर आप कभी एक दिन का टाइम निकाल के आप सारे चैनल्स को थोड़ी देर के लिए देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ऐसे ऐसे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, और उनको जो है आपको वो जियो पे भी बैठे दिखाई देंगे, आपको वो ARY पे भी दिखाई देंगे, आपको समा पे, दूसरे हर चैनल पे वो आपको दिखाई देंगे। और ये वही लोग हैं पहले जैसे ये पर्ची वाले आपको एनालिस्ट मैं बता रही हूँ या जर्नलिस्ट जो है ना, वो अब इतनी तादाद इनकी बढ़ गई है और इन्होंने हर चैनल पे ISPR ने अपना कंट्रोल कर लिया है कि वो कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ PTV से काम नहीं हमारा संभल रहा, अब बाकी चैनल्स भी उनके अंडर कंट्रोल हैं, उनकी मर्जी के पैनलिस्ट जाएंगे, उनकी मर्जी के एनालिस्ट जाएंगे। और यही चीज उन्होंने इस वक्त रशिया में भी की है कि रशिया में जो मीडिया गया है वो उसमें से मेजॉरिटी ज्यादातर मीडिया वही है
जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनकी मर्जी की न्यूज़ देता है, उनकी मर्जी की बात करता है, और इसी वजह से उनको शोज मिले हुए। वहाँ पे आपको सलीम साफी नजर नहीं आएंगे, शाहजेब खानजादा नजर नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको आसमा शराजी नजर नहीं आएंगी, या इसी तरह के बाकी कोई ऐसा नजर नहीं आएगा जो इमरान खान को ये बता सके कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो पॉलिटिकल कैरियर है, बल्कि आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये बात करने वाला वहां पे कोई नहीं है, और इसीलिए इस तरह के लोगों को लेकर गए। और बड़ा मतलब अफसोस होता है सर हमें कि हम खुद मीडिया में हैं और हम देखते हैं मीडिया की क्या हालत कर दी है कि अब हर जगह, बल्कि हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि अब तो चैनल्स के नाम भी ऐसे ही हैं, ISPR1, ISPR2, ISPR3, और इसी किस्म के लोग आपको नजर आते हैं, और जिन्होंने बिल्कुल जैसे कहना चाहिए जो जर्नलिज्म है उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। और अब आप किसी से बात करें, कोई नया आपको मिले और वो कहे कि जी मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं मीडिया से हूँ, तो आप खामखा इस पे शक करने लगते हैं कि पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है। कोई अता पता नहीं है, और इन लोगों ने हर इदारे के समेत इन्होंने जर्नलिज्म को भी का भी फट्टा बिठा दिया है। और यही चीज हम इनकी रशिया में भी देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है। और मुझे फिर मैं वही कहूंगी कि मुझे वही लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ हमारे यहाँ एक ये चीज भी बड़ी एक मशहूर है ना, किसी ने कहा था कि जिस वक्त कोई बहुत ज्यादा कोई न्यूज चले तो ये देखो कि कौन सी न्यूज को दबाया जा रहा है। तो वही जो है मेरे ख्याल है देखना चाहिए कि कौन सी खबर है जिसको खान साहब दबाने के लिए रशिया पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आरजू, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जो वहाँ की इस वक्त की सूरत हाल है उससे आगाही दी, और आने वाले दिनों में फिर आपसे बातचीत होगी, और ख़ास तौर पर देखेंगे कि इमरान खान के रशिया से वापस आ जाने के बाद इंटरनेशनल जो प्रेशर सीन एंड अनसीन होगा वो कैसे बिल्ट होता है, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो आगे किस तरह प्रोसीड होते हैं, ये सब आप वहाँ पे बैठे हमसे बेहतर जानती होंगी, और आपकी राय हम इस हवाले से ज़रूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप